कार का मतलब मारुति। कई सालों तक भारत में मारुति को कार के पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। आज भी मारुति सुजुकी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। मारुति सुजुकी की 5-6 कारें देश की टॉप 10 सेलिंग कारों में हमेशा शामिल होती हैं। लेकिन मारुति के मुखिया ने कारों पर टैक्स को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सीधा सरकार पर निशाना साधा है। आज के खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने क्या आरोप लगाया है। टेस्ला और टोयोटा के बाद मारुति की तरफ से ये बयान आखिर क्यों देना पड़ा। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि देश में बिकने वाली कारों पर कितना टैक्स लगता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा है कि भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा अब भी कार इसलिए नहीं खरीद पाता क्योंकि कारों पर भारी टैक्स लगाया जाता है। कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने 19 दिसंबर को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि वे कारों को लग्जरी उत्पाद मानती हैं जिन पर भारी भरकम टैक्स लगाने की जरूरत समझी जाती है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने भार्गव के हवाले से बताया कि भारत में ऑटो इंडस्ट्री की वृद्धि पिछले 12 साल में 12% से घटकर 3% पर आ गई है। इस गिरावट में सरकार की खराब नीतियों का बड़ा हाथ है। भार्गव के इन आरोपों की पड़ताल करते हैं। देश में बिकने वाली ज्यादातर नई कारों पर 28% जीएसटी लगता है। इसके अलावा 1% से लेकर 22% तक सेस भी चुकाना पड़ता है। जीएसटी की यह दर छोटी और बड़ी दोनों कारों पर समान है। छोटी कारों पर सेस की दरें सिर्फ बड़ी कारों से कम है। इंडिया फाइलिंग्स वेबसाइट के अनुसार मारुति की सबसे सस्ती कार की कीमत 3,40,000 रुपए है और उस पर 28% जीएसटी लगता है। इसके अलावा सेस भी चुकाना पड़ता है। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। टोयोटा मोटर्स की एसयूवी फॉर्च्यूनर के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल का दिल्ली में एक्स शोरूम प्राइस 39 लाख के आसपास है। कंपनी से जब यह गाड़ी बिक्री के लिए किसी राज्य में जाती है तो मोटा माटी 25 से 26 लाख रुपए कीमत होती है, लेकिन 28% जीएसटी और 22% सेस के बाद इसका एक्स शोरूम प्राइस 39 लाख के आसपास पहुंच जाता है, जबकि आरटीओ और इंश्योरेंस के बाद यह गाड़ी ऑन रोड 47 लाख रुपए की पड़ती है। इस तरह से देखा जाए तो फॉर्च्यूनर के इस मॉडल पर ग्राहकों को 50% तक टैक्स चुकाना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लग्जरी आयातित कारों पर तो 60 से 100% के बीच कस्टम ड्यूटी लगती है। कुल मिलाकर सरकार के पास टैक्स के मद में खूब पैसा जाता है और ग्राहक की जेब खूब ढीली होती है। कंपनियों का यही दर्द है कि उनकी गाड़ी इसलिए कम बिक रही क्योंकि भारत में टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा है। विश्व बैंक के अनुसार चीन में एक आदमी की सालाना इनकम 10,34,000 रुपए है और अमेरिका में एक आदमी की सालाना इनकम 58 लाख रुपए है। वहीं इन देशों के मुकाबले भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,90,000 रुपए सालाना है। कम इनकम का असर है कि 7.5% भारतीय परिवारों के पास ही कार है, जबकि चीन के 50% शहरी परिवारों और 25% ग्रामीण परिवारों के पास खुद की कार है। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। जिस समय कंपनी से गाड़ी निकलती है उस समय उस पे जीएसटी और सेस लग जाता है। अब आता है एक शोरूम प्राइस, और मान लीजिए कंपनी का अपना शोरूम है, वहां लग जाता है। ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूं। अब जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं, जिसको हम ऑन रोड प्राइस कहते हैं, तो उन ऑन रोड प्राइस में जीएसटी पहले लगा हुआ होता ही है। उसके ऊपर आपको ग्रीन सेस, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस देने होते हैं। तो कुल मिला के आपको, जिसको हम कम शोरूम या ऑन रोड प्राइस कहते हैं, तो एक्स शोरूम प्राइस होती है जब गाड़ी शोरूम में पड़ी होती है उस समय, और ऑन रोड प्राइस होती है जब आप उसको डिलीवरी लेते हैं। तो डिलीवरी लेने के लिए जो जरूरी टैक्सेस देने होते हैं उसको आपकी ऑन रोड प्राइस में जोड़ा जाता है। इसका मतलब गाड़ी की कीमत में आधी कीमत केवल जीएसटी की हो जाती है। भार्गव साहब का यह मानना है कि सरकार को गाड़ी को अफोर्डेबल बनाना चाहिए। खासकर जो मारुति का नाम था छोटी गाड़ियों में, एंट्री लेवल गाड़ियों में, हालांकि मारुति बड़ी मीडियम साइज गाड़ियां भी बनाता है, पर उनकी जो मारुति 800 ने जिस तरह से एक रेवोल्यूशन बनाया था 1980 और 90 के दशक में, उनको लगता है कि अब ये रेवोल्यूशन नहीं रहा है। फॉर्च्यूनर, आज मैं एक बेंचमार्क प्राइस लेके चलूं तो 47 और 48 लाख के बीच में है। चलिए मैं 47 लाख रुपए मान लेता हूं फॉर्च्यूनर, जिसको टोयोटा बनाता है। और फॉर्च्यूनर की अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि वो एक्स शोरूम फॉर्च्यूनर 39 लाख की है। जो मैंने आपको 47 की बताई, एक्स शोरूम 39 लाख की।
क्योंकि बाकी के 8 लाख रुपए उस पर, पहले मैं बाकी के 8 लाख बता देता हूं, वो उस पर रोड टैक्स, ग्रीन सेक्स और रजिस्ट्रेशन मिला के रख जाता है। अब पीछे चलते हैं, 39 लाख का क्या करना है। 39 लाख में से टोयोटा जिस प्राइस पे इसको बेचता है वो है मात्र 26 लाख। इसके अलावा मारुति सुजुकी के मुखिया ने एक और बात रेगुलेटरी बर्डन को लेकर की है। भार्गव ने कहा कि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जान समझी जाने वाली छोटी कारों पर रेगुलेटरी दबाव सबसे ज्यादा है। दरअसल पिछले कुछ सालों से देश में कार कंपनियों को कई नए नियम कायदों का पालन करना जरूरी हो गया है। सरकार ने अप्रैल 2020 में BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू किए थे। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में देश में डुअल फ्रंट एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसी सुरक्षा सुविधाओं को भी सभी यात्री वाहनों के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा अगले साल अक्टूबर से सभी पैसेंजर व्हीकल्स के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य करने की बात कही जा रही है। भार्गव ने कहा, छोटी कारों पर रेगुलेटरी बदलावों का बोझ बड़ी कारों पर विनियामक बोझ से कहीं अधिक भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये पूरे कार बाजार के नजरिए को बदल रहा है। पहले जो लोग छोटी कार खरीद रहे थे वे घट रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कार उद्योग या देश के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए कार खरीदने के लिए नए ग्राहकों की संख्या में लगातार वृद्धि होनी चाहिए। भार्गव ने कहा कि 50% टैक्स व्यवस्था के साथ ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यूरोप और जापान जैसे विकसित बाजारों की तुलना में जहां प्रति व्यक्ति आय कहीं ज़्यादा है, भारत में कारों पर टैक्स बहुत अधिक है। इससे पहले टेस्ला के CEO एलॉन मस्क ने भी कहा था कि उनकी कंपनी भारत में अपनी कारों को लॉन्च करना चाहती है, लेकिन देश में इलेक्ट्रिक कारों पर इम्पोर्ट ड्यूटी दुनिया में सबसे अधिक है। इसी तरह से टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक है। भारत में भी इस कंपनी का बड़ा कारोबार है, लेकिन 2015 में कंपनी ने कहा था कि वे अपने बिजनेस को भारत में विस्तार नहीं देगी। कंपनी ने इसके लिए भारत में ज़्यादा टैक्स को जिम्मेदार बताया था। आपको बता दें कि मारुति ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कुल 16,52,653 कारों की बिक्री की है। आंकड़ा वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 13.4% ज़्यादा है। इसमें कंपनी ने भारत में 13,65,370 कारें बेची। वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते कंपनी की कारों की बिक्री कम रही थी। इसी तरह से करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीनों में अप्रैल से सितंबर के बीच कंपनी ने कुल 9,85,326 कारें बेची हैं। इसमें से कंपनी ने घरेलू बाजार में 8,52,494 कारें बेची हैं। इस दौरान कंपनी की कारों का निर्यात 1,32,632 इकाई का रहा है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। गाड़ियों के ऊपर ओवरऑल जो टैक्स बर्डन है कंज्यूमर के ऊपर लग रहा है, और उनकी बात का एक परिप्रेक्ष्य और भी है, वो ये कि भारत की एवरेज जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय जिसको हम कहते हैं, वो $2300 है। $2300 अगर मैं इसको रुपए में बनाऊं तो करीब 1,80,90,000 के बीच में बैठता है। 85 से 90,000 के बीच में डॉलर का रेट ऊपर नीचे जाता रहता है। चलिए 1,90 मान लेते हैं। तो 1,90,000 अगर एक हाउस होल्ड की आय है, पर कैपिटा इनकम अगर हम लेके चले, प्रति व्यक्ति आय है, तो उसमें सवाल ये उठता है कि क्या वो गाड़ी, अगर मारुति की एक गाड़ी सबसे सस्ती गाड़ी आज 3,40,000 रुपए की है, तो क्या वो व्यक्ति 3,40,000 खरीद सकता है? तो मारुति के चेयरमैन साहब का मानना ये था कि ये जो पिरामिड है, पिरामिड कहते हैं जो नीचे से इस तरीके से जाता है, कि बेस मतलब जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं उनकी गिनती ज्यादा होनी चाहिए। तो हालांकि गाड़ियों में ग्रोथ है, पर उनको ये लग रहा है कि गाड़ियां वही लोग ले रहे हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है या महंगी गाड़ियां। पहले जो हमने रेवोल्यूशन देखा था 1980 के दशक के 90 के दशक में, जब मारुति 800 जिसको हम कहते थे, आज इसका नाम ऑल्टो वगैरह है, उसकी बिक्री बहुत ज्यादा होती थी। इसका मतलब वो लोग गाड़ियां लेते थे जो लोग समाज के सबसे निम्न तबके से या लोअर मिडिल क्लास से एंट्री मिलती थी। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय इस एपिसोड के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।